प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु आपसे बहुत 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 प्रेम करते हैं, चाहे कोई आपसे प्रेम करे न करे, चाहे कोई आपको अच्छा माने न माने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। इस बात को आपको अपने मन में गांठ बांध के रख देना है कि चाहे कोई मुझसे प्रेम न करे, चाहे कोई मेरे साथ में ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं वो मुझसे प्रेम करता है। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपका स्वागत, परमेश्वर आपका स्वागत करते हैं अपने हाथों को फैलाए। चाहे आप कैसे भी हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, लेकिन परमेश्वर आपका स्वागत करते हैं। हम लोग देखते हैं लूका की किताब उसका 15 अध्याय और 1 और 2 पद, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि सब चुंगी लेने वाले और पापी लोग। अब किसने इन्हें पापी डिक्लेयर किया? फरीसियों ने, शास्त्रियों ने। उन लोगों ने इन्हें पापी घोषित कर रखा, या फिर ये लोग गलत रास्ते पर थे, परमेश्वर के विरोध में कार्य किया करते थे, उसकी व्यवस्था के अगेंस्ट में ये लोग थे, इसलिए इन्हें पापी करार दिया गया कि ये लोग पापी हैं, ये लोग चुंगी लेने वाले हैं। और बाइबल कह रही है कि ये सब चुंगी लेने वाले और सब पापी यीशु मसीह के पास आया करते थे। और जब मैं इसे पढ़ रहा था, मन में सवाल उत्पन्न हुआ कि आखिर क्यों ये यीशु मसीह के पास ही आ रहे? क्यों ये शास्त्री और फरीसियों के पास नहीं गए? वो भी तो शिक्षक थे, वो भी सिखाया करते थे, उनके पास भी बड़ी बड़ी बातें थी, वो तो व्यवस्था को फॉलो किया करते थे। तो ये लोग, ये पापी और ये चुंगी लेने वाले लोग शास्त्री और फरीसियों के पास नहीं गए, याजकों व्यवस्थापकों के पास नहीं गए, बल्कि ये लोग यीशु मसीह के पास गए हैं। आखिर क्यों? क्या कारण है? और इन दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर है यीशु मसीह में और इन शास्त्री और फरीसियों? इन शास्त्री और फरीसियों ने इन लोगों को पापी करार दे रखा है, इन लोगों को तुच्छ समझा हुआ है, और यीशु मसीह ने इन्हें तुच्छ नहीं जाना। यीशु मसीह ने इन्हें उस पापी की नजर से नहीं देखा। यीशु मसीह ने इन्हें तुच्छ नहीं जाना। यीशु मसीह ने इन्हें छोटा नहीं जाना। यीशु मसीह ने इन्हें अयोग्य नहीं जाना, बल्कि यीशु मसीह ने इन्हें कैसे जाना कि ये मेरी भेड़ें हैं। यीशु मसीह ने इन्हें कैसे जाना कि ये मेरे जैसे हैं। यीशु मसीह ने कैसे जाना कि ये मेरे पिता की संतान हैं। उसने उन्हें तुच्छ नहीं जाना। और आज की डेट में यदि हम देखें तो देखने को मिलता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तुच्छ समझता है, अपने आप को ओवर स्पिरिचुअल, आत्मिक समझता है, और दूसरे को पापी समझता है। हो सकता है उसके कुछ गलत काम भी हो, इनके भी कुछ गलत काम थे, हो सकता है हो, लेकिन वो गलत काम यीशु भी देख रहे हैं, लेकिन यीशु ने उन्हें नकारा नहीं। लेकिन हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो एक दूसरे को नकार देते हैं, एक दूसरे को तुच्छ समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ गलतियां हैं। लेकिन यहां पर बाइबल कह रही है कि सब चुंगी लेने वाले और सब पापी जो समाज की दृष्टि में तुच्छ थे, जो समाज की दृष्टि में कुछ नहीं थे, बड़े बड़े शास्त्री और याजकों और फरीसियों के सामने कुछ भी नहीं थे, वो लोग यीशु मसीह के पास आया करते थे और यीशु मसीह उनका वेलकम करते। यीशु मसीह के राज्य में उनका स्वागत है, यीशु मसीह के घराने में उनका स्वागत, उन पापियों का और उन चुंगी लेने वालों का, जिनका समाज में कोई स्थान नहीं, जिनको सब ठुकरा रहे हैं, जिनको सब गलत समझ रहे हैं, जिनको सब तुच्छ समझ रहे हैं, पापी समझ रहे हैं। उन लोगों के लिए परमेश्वर के राज्य में, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, प्रभु यीशु मसीह के घराने में स्वागत है। हो सकता है आज आप, हो सकता है गलत रास्ते पर
हो सकता है आपके अंदर भी कुछ एडिक्शंस हो, आपने भी अपने एक कदम को पाप में डाल दिया हो, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है कि परमेश्वर आपका वेलकम करते हैं, परमेश्वर आपका स्वागत करते हैं अपने राज्य। परमेश्वर आपको बुलाते हैं इन पापी और चुंगी लेने वालों की तरह है। यदि आप भी यीशु की करीबी में आ जाएं, लिखा है कि वे यीशु के पास आया करते, यीशु के पास आते थे वो। चाहे आज आप कुछ भी हैं, किसी भी हालत में हैं, आप जैसे हैं वैसे यीशु के पास आ जाए। आप गुनाह में हैं, यीशु के पास आ जाए। आप बुरी लत में हैं, यीशु मसीह के पास आ जाए। जब आप यीशु के पास आएंगे, वो आपके जीवन को बदल देगा। फिर आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप आए थे, आप बदल जाएंगे। लेकिन अभी जैसे हैं आप वैसे यीशु के पास आ जाएं। अब ये क्यों आते थे यीशु मसीह के पास? ताकि उसकी सुने। यीशु मसीह से कुछ वचनों को सुनने के लिए ये लोग आते थे। अब ये फिर शास्त्री और फरीसी याजकों के पास नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि यदि वो उनके पास जाते तो वो इन्हें कठोर वचन ही सुनाते, उनकी गलतियां निकालते, उनकी कमियां निकालते, उन्हें बताते कि व्यवस्था में ये लिखा है तुम गलत कर रहे हो, उन पर पाप का दोष और मढ़ते। लेकिन ये लोग उनके पास नहीं गए, ये यीशु के पास गए। क्यों गए होंगे? क्योंकि यीशु ने इन्हें दोषी नहीं ठहराया, यीशु ने तो इन्हें गले लगा दिया। यीशु ने परमेश्वर के प्रेम का प्रचार किया। कोई बात नहीं, तुम जैसे हो परमेश्वर तुमसे वैसे ही प्रेम करता है, बस तुम मेरी करीबी में आ जाओ। जीवन बदलना तो परमेश्वर का काम, तुम जैसे हो वैसे ही मेरे पास आ जाओ। ये सब चुंगी लेने वाले, ये सब पापी यीशु के पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, ताकि उसके वचनों को सुने। आज बहुत सारे गलत लोग हैं, बहुत सारे गुनाह में गिरे हुए लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बात तो है कि वे परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, वे परमेश्वर के प्रेम को जानना चाहते हैं। लेकिन बहुत से भाई बहन हैं जो उनको उस प्रेम से वंचित कर देते हैं, जो उनको उस प्रेम से दूर रख देते हैं कठोरता के कारण, अपने कठोर बर्ताव के कारण। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आप एक लीडर हैं तो आपको इसी प्रेम को अपने अंदर पैदा करना है जो यीशु के अंदर। उन लोगों को तुच्छ न जानकर उनसे परमेश्वर के प्रेम की बातें आपको बतानी है। और जब परमेश्वर के प्रेम की आवाज को वो सुनेंगे तो उनका जीवन अपने आप बदल जाएगा। जीवन बदलने वाले आप नहीं हैं, मैं नहीं हूं। जीवन बदलने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा है, वो उनके जीवन को बदलेगा। आपको केवल परमेश्वर के प्रेम को उन्हें प्रदर्शित करना है। यहां पर यीशु मसीह अपनी शिक्षा के द्वारा उनका जीवन नहीं बदल रहे, यीशु मसीह अपने प्रेम के द्वारा उनका जीवन बदल रहे हैं। यीशु ने उन्हें गले लगा दिया, यीशु ने उनका वेलकम कर दिया। तुम पापी हो, समाज ने तुम्हें ठुकरा दिया है, सब व्यवस्थापक, सब शास्त्री फरीसी तुम्हें पापी समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर के राज्य से दूर समझते हैं, लेकिन तुम्हारा मेरे राज्य में स्वागत है। आ जाओ, जितने हो आ जाओ। लिखा सब पापी और चुंगी लेने वाले आ जाओ। और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? 2 वचन कहता है, और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी। वो कुड़कुड़ाने लगे इस बात को देखकर। अरे ये तो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, ये तो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है और अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म इसके द्वारा होते हैं, ये तो वो भविष्यवक्ता भी है, लेकिन ये तो पापियों के साथ में रह रहा है। ये कैसा भविष्यवक्ता है? ये कैसा पवित्र जन है? ये कैसा परमेश्वर का पुत्र है? इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो पापियों के साथ में क्या कर रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये उनके साथ में खाता है। यीशु मसीह यहां पर उन पापियों के साथ में न केवल बात कर रहे हैं, न केवल उन्हें गले लगा रहे हैं, न केवल अपने वचन सुना रहे हैं, बल्कि उनके साथ में बैठकर भोजन भी कर रहे हैं। क्यों भोजन कर रहे हैं? क्या बिना भोजन किए काम नहीं हो सकता? क्या प्रभु यीशु मसीह उन्हें वचन से समझा नहीं सकते थे? भोजन क्यों किया? शास्त्री फरीसी यही कह रहे हैं, भोजन क्यों कर रहे हैं? चलो ठीक है, यहां तक भी ठीक है कि इनके साथ में कुछ बातचीत कर रहा है, चलो ठीक है, परमेश्वर का वचन बता रहा है, चलो ठीक है, लेकिन इनके साथ में बैठ के क्यों खा रहा है?
यही तो प्रेम है, यही तो प्रेम है। और यही प्रेम उन पापियों को बदल रहा है जो प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रदर्शित कर रहे थे, न केवल जुबान से बल्कि अपने कार्य के द्वारा प्रभु काम कर रहे। इसलिए बाइबल कहते हैं विश्वास कर्म बिना व्यर्थ है, प्रेम भी कर्म बिना व्यर्थ है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और उसके अनुसार कार्य नहीं करते तो व्यर्थ, वो प्रेम सिद्ध नहीं है, वो प्रेम पूरा नहीं है। यहां पर यीशु मसीह उन्हें अच्छी शिक्षाएं तो दे रहे हैं, उन्हें गले तो लगा रहे हैं, लेकिन यह प्रेम अभी अधूरा है। यह प्रेम कब पूरा हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ में भोजन किया, बैठ के इक्वल हो गए हो, एक दूसरे के साथ में बिल्कुल घुल मिल गए। यह है प्रेम, अगापे प्रेम। यही प्रभु आपसे मुझसे चाहते हैं। हम न केवल जुबान से कहें बल्कि उनके साथ में भोजन करें, उनके साथ में घनिष्ठता करें, उनके साथ में संबंध को बनाएं। प्रेम भरा संबंध, दोस्ती का संबंध हम उनके साथ में बनाएं। यदि आप इस प्रकार करेंगे निश्चय प्रभु आपको आशीष देंगे। परमेश्वर के राज्य में आपका स्वागत। प्रभु यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाए आपसे कहता है, तुम जैसे हो, जिस भी गुनाह में हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी परिस्थिति बदलूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को बदलूंगा। प्रभु आपके साथ में बैठकर भोजन करना चाहता है। बाइबल कहते हैं, मैं द्वार पर खटखटा रहा हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं उसके साथ अंदर आकर भोजन करूंगा। आपको इस बात को समझना है। दुनिया आपको तुच्छ समझ रही है, परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं समझ रही। कंडीशन एक है, उसके पास आ जाओ, सब उसके पास आ जाओ। जब आप उसके पास आएंगे आप साफ हो जाएंगे, आप माफ हो जाएंगे, आप साफ हो जाएंगे, जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर का प्रेम आपके लिए बहुत अधिक है। परमेश्वर के राज्य में आपका स्वागत है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।